पुराना मकान चुपचाप खड़ा था, एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह ढलती हुई शाम में देख रही थीं। उनके अंदर अनगिनत अनकही कहानियां थीं। उसके चारों ओर की हवा एक बेचैन कर देने वाली शांति से भरी हुई थी, मानो घर खुद अपनी सांसें रोक रहा हो, किसी घटना के होने का इंतजार कर रहा हो। एक समय का भव्य ढांचा अब अपने ही इतिहास के बोझ तले दबा हुआ लग रहा था। उसकी दीवारें अतीत के राज उन लोगों को बता रही थीं जो सुनने की हिम्मत करते थे। नए शादीशुदा अनिका और रश्मि डिब्बों से भरी बाहों के साथ अंदर कदम रखा। वे उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए थे। इस घर में जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था, अपना नया जीवन शुरू करने के लिए उत्सुक थे। चरमराती फर्श और धूल भरी झूमरों वाला यह घर उनकी नई शुरुआत का प्रतीक था। एक ऐसी जगह जहां वे नई यादें बनाने की उम्मीद करते थे। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, वे मदद नहीं कर सके, लेकिन प्रत्याशा की भावना महसूस की, जैसे कि घर उनका अपने आगोश में स्वागत कर रहा हो। हवा भारी लग रही थी, गीली लकड़ी और भूली हुई यादों की खुशबू से भरी हुई। वे जिस कमरे में दाखिल होते थे, वह घर के इतिहास की एक अलग कहानी, एक अलग हिस्सा रखता हुआ प्रतीत होता था। फीकी वॉलपेपर से ढकी दीवारें अतीत के राज फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थीं, और फर्श की तख्तियां उनके वजन के नीचे चरमरा रही थीं, मानो उनकी उपस्थिति का विरोध कर रही हो। घर पुराना था, लेकिन यह जीवित भी था। उन लोगों की गूंज से भरा हुआ था जो उनसे पहले आए थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मेरे पेट में बेचैनी की भावना घर कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर हमें देख रहा हो, उसकी अनदेखी आंखें हमारी हरकत पर नजर रख रही हो। मैंने उस एहसास को दूर भगाने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन देखे जाने की भावना को नजरअंदाज करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि घर की अपनी एक उपस्थिति है, अपना एक जीवन है, और वह खुद को झांक कर रहा था। रश्मि बेखबर खुशी से गुनगुना रहा था। उसका उत्साह संक्रामक था। वह अपने जीवन के इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए रोमांचित था, और उसका उत्साह संक्रामक था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा, योजनाएं बनाता रहा, और इस पुराने घर में उनके भविष्य की कल्पना करता रहा। उसके लिए घर एक खाली कैनवास था, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी कहानी बना सकते थे। उसे अजीबोगरीब माहौल का पता नहीं चला, या जिस तरह से घर उन्हें देखता हुआ प्रतीत हो रहा था। चरमराती फर्श और धूल भरी झूमरों वाला यह घर उनकी नई शुरुआत थी, उनकी दीवारों के भीतर गूंजते प्यार का प्रतीक। उन्होंने इसकी पुरानी सुंदरता में क्षमता देखी, इसे अपने पूर्व गौरव को बहाल करने का मौका। अपनी भव्य लेकिन खस्ता हाल वास्तुकला के साथ घर समय बीतने का प्रमाण था, और वे इसमें नई जान फूंकने के लिए दृढ़ थे। यह एक कठिन काम था, लेकिन वे इसे एक साथ करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अगले कुछ दिन सामान खोलने में बिताए। उनकी हंसी कुछ उदासी को दूर भगा रही थी। घर जो पहले इतना डरावना लग रहा था, अब घर जैसा लगने लगा था। उन्होंने कमरों को अपने सामान से भर दिया। प्रत्येक वस्तु उनके साझा इतिहास का एक हिस्सा थी। जैसे ही उन्होंने काम किया, उन्होंने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं, अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात की। घर जो कभी खामोश और स्थिर था, अब उनके जीवन की आवाजों से भर गया था। मैं देखे जाने की भावना को दूर नहीं कर सकी। परछाई में छिपी एक अनदेखी उपस्थिति। ऐसा लग रहा था जैसे घर जीवित हो, उसकी अनदेखी आंखें हमारी हरकत पर नजर रख रही हों। मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन यह एहसास हमेशा बना रहा, सतह के ठीक नीचे। ऐसा लग रहा था कि घर का अपना जीवन है, और वह सूक्ष्म बेचैन करने वाले तरीकों से खुद को झांक कर रहा था। रात में घर चरमराता और कराहता था। हर आवाज उसके दिल में डर का झटका देती थी। अंधेरा हर आवाज को बढ़ाता हुआ प्रतीत होता था, जिससे घर और भी जीवंत लगता था। चरमराती फर्श की तख्तियां, कराहती दीवारें, सभी एक ऐसी भाषा में बातचीत कर रही थीं जिसे केवल घर ही समझता था। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटी होती थी, तो वह घर की आवाजें सुनती थी, उसके संदेशों को समझने की कोशिश करती थी, मानो घर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, कुछ जरूरी।
रश्मि ने इसे खारिज कर दिया, शोर को घर के बसने के लिए जिम्मेदार ठहराया। वह आश्वस्त था कि घर बस पुराना था और शोर के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसने अनिका को आश्वस्त करने की कोशिश की, उससे कहा कि यह सब उसके दिमाग में है, लेकिन अनिका इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि इसमें और भी कुछ है, कि घर उनके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा है। उसने बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस की, एक एहसास कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अनिका अपने दिल में जानती थी कि कुछ ठीक नहीं है। वह देखे जाने की भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकी, बेचैनी की भावना जो घर में व्याप्त थी। उसने रश्मि से इसके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन अनिका इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि घर कुछ छिपा रहा है, कुछ अंधेरा और परेशान करने वाला। उनके नए घर में राज थे, अंधेरे और परेशान करने वाले, उजागर होने की प्रतीक्षा में। चरमराती फर्श और धूल भरी झुमरों वाला यह घर रहस्य की जगह था, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान टकराते हुए प्रतीत होते थे। अनिका और रश्मि ने एक नई शुरुआत की थी, लेकिन घर की अपनी योजनाएं थी। यह परछाइयों और फुसफुसाहटों का स्थान था, एक ऐसी जगह जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता था। और जैसे ही वे अपने नए जीवन में बस गए, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि कुछ राज अनदेखे ही अच्छे हैं। कुछ दिनों बाद अनिका ने नर्सरी में बेबी मॉनिटर लगाया, एक कमरा जो उनके भविष्य के वादे से भरा था। उस रात जब रश्मि उसके बगल में गहरी नींद सो रहा था, अनिका मॉनिटर से आ रही एक अजीब आवाज से जाग गई। स्टैटिक चटक रही थी और फिर एक हल्की फुसफुसाहट। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने सुनने के लिए दबाव डाला। फुसफुसाहट फिर आई, एक बच्चे की आवाज, एक भूतिया धुन गा रही थी। उसके पेट में डर समा गया। उसने रश्मि को जगाया, उसकी आवाज कांप रही थी। यह सिर्फ इंटरफेरेंस है अनिका, पुरानी वायरिंग चालें चल रही है। लेकिन अनिका अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ने वाली ठंड को नजरअंदाज नहीं कर सकी। आवाज हालांकि धीमी थी, दुख का बोझ उठाए हुए लग रही थी, एक याचना जो स्थिर में खो गई थी। अगली रातें उसी भयानक घटनाओं से ग्रस्त रहीं। हर रात जैसे ही घड़ी में आधी रात बजती, घर का तापमान अचानक गिर जाता, जिससे अनिका की रीढ़ की हड्डी में ठंड लग जाती। कभी आरामदायक और गर्म घर अब ठंडा, अवांछित जगह जैसा लगने लगा था। परछाई अपने आप हिलती हुई प्रतीत होती थीं और पैरों की हल्की आवाज हॉलवे से गूंजती थी, तब भी जब वहां कोई नहीं था। अनिका और रश्मि अब उस बेचैन करने वाली उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जो उनके घर पर कब्जा कर चुकी थी। लोरी मॉनिटर से आती रहेगी, हमेशा स्क्रीन पर एक छोटी सी आकृति की झलक के साथ। कभी सुखदायक धुन अब अशुभ और पूर्वाभासपूर्ण लगती थी। अनिका मॉनिटर को घूरती रहेगी, उसका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि वह आकृति पलक झपकते ही दिखाई देती और गायब हो जाती। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ प्रकाश की एक चाल है, लेकिन गहराई से वह जानती थी कि कुछ बहुत गलत था। अनिका का डर एक जुनून में बदल गया। उसने अनगिनत घंटे असाधारण गतिविधियों पर शोध करने, हर किताब और लेख को पढ़ने में बिताए जो उसे मिल सके। उसका कभी व्यवस्थित डेस्क अब नोट्स, तस्वीरों और भूतिया दिखावट के प्रिंटआउट से भरा हुआ था। वह ऑनलाइन फोरम में शामिल हो गई, उन लोगों से सलाह मांग रही थी जिन्होंने इसी तरह की भूतिया घटनाओं का अनुभव किया था। उसके दिनों में उसके घर में क्या हो रहा है, ये समझने की आवश्यकता से भस्म हो गए थे। उसने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की, एक तार्किक व्याख्या खोजने की, लेकिन सच्चाई निर्विवाद थी। उनका घर प्रेतवाधित था। हर बार घटनाओं को खारिज करने का प्रयास विफल होने पर अनिका की हताशा बढ़ती गई। वह विशेषज्ञों को भी लाई, लेकिन वे भी हैरान थे। जितना अधिक उसने उत्तर खोजने की कोशिश की, उतना ही वे मायावी होते गए। ऐसा लग रहा था कि घर उसके प्रयासों का मजाक उड़ा रहा हो, हर रात नए और अधिक भयानक अनुभव लेकर आ रहा हो। एक दोपहर जब अर्शी काम पर था, मैंने उसे देखा। मैं घर में अकेली थी, कुछ कामों से खुद को विचलित करने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे अचानक ठंड लग गई। मुड़कर
मैंने उसे वहां खड़े देखा। एक छोटी लड़की, उसकी उपस्थिति भयानक और दुखद दोनों थी। मेरा दिल दौड़ गया और मैं उस जगह पर जड़ गई। न हिलने में सक्षम थी और न बोलने में। एक छोटी लड़की एक फीकी नीली फ्रॉक पहने नर्सरी के दरवाजे से मुझे देख रही थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी थीं, फिर भी उनमें एक उदासी थी जो उसकी उम्र से कहीं आगे लग रही थी। वह इतनी असली लग रही थी, फिर भी मुझे पता था कि वह नहीं हो सकती। मेरे दिमाग में सवाल दौड़ रहे थे। वह कौन थी? वह यहाँ क्यों थी? वह क्या चाहती थी? उसकी त्वचा पीली थी, लगभग पारभासी, और उसकी आंखों में उदासी की गहराई थी जो उसकी उम्र को झुठला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने छोटे कंधों पर दुनिया का बोझ उठा रही हो। मैं उस तक पहुंचना चाहती थी, उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन मैं डर के मारे लकवाग्रस्त थी। उसे मेरी झिझक का आभास हुआ और एक पल के लिए हमारी आंखें एक मूक समझ में बंद हो गईं। अनिका की सांस उसके गले में अटक गई। उसने भूतिया बच्चे के लिए डर और करुणा का मिश्रण महसूस किया। मुठभेड़ ने उसे हिलाकर रख दिया और वह लड़की की उदास आंखों की छवि को अपने दिमाग से नहीं हटा सकी। वह जानती थी कि उसे इस रहस्यमय उपस्थिति के बारे में और पता लगाना होगा। अनिका के बोलने से पहले ही लड़की गायब हो गई, एक भयावह सन्नाटा छोड़कर। घर पहले से कहीं ज्यादा खाली लग रहा था और अनिका के पास जवाब से ज्यादा सवाल थे। वह जानती थी कि वह इसका अकेले सामना नहीं कर सकती और उसे मदद लेने की जरूरत है। जवाब के लिए बेताब अनिका ने अपनी बुजुर्ग पड़ोसी श्रीमती डिसूजा से बात की। श्रीमती डिसूजा दशकों से पड़ोस में रह रही थी और हर घर का इतिहास जानती थी। अनिका को उम्मीद थी कि उसे अजीब घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। श्रीमती डिसूजा ने धैर्यपूर्वक सुना। उनका झुर्रियों वाला चेहरा चिंता से सना हुआ था। उसने पहले भी भूत प्रेत की कहानियां सुनी थी, लेकिन यह अलग लग रहा था। वह अनिका की आंखों में डर देख सकती थी और जानती थी कि उसे मदद करनी होगी। सालों पहले यहाँ एक परिवार रहता था। वे एक खुशहाल परिवार थे, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। त्रासदी हुई और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उनका दुखद अंत हुआ। उनकी बेटी, छोटी बच्ची, घर में ही मर गई। परिवार तबाह हो गया और घर वर्षों तक वीरान रहा। छोटी बच्ची की आत्मा आगे बढ़ने में असमर्थ घर की दीवारों के भीतर फंसी रही। इस खुलासे से अनिका की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने छोटी बच्ची के लिए गहरा दुख और उसे शांति पाने में मदद करने की जिम्मेदारी की भावना महसूस की। अनिका जानती थी कि बच्ची के अतीत को समझना उसकी आत्मा को मुक्त करने की कुंजी है। छोटी बच्ची की आत्मा अभी भी वहीं थी, उन दीवारों के भीतर फंसी हुई थी जिन्होंने उसके आखिरी पलों को देखा था। अनिका ने सच्चाई का पता लगाने और आत्मा को वह शांति दिलाने में मदद करने की कसम खाई जिसकी वह हकदार थी। आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन अनिका इसे पूरा करने के लिए दृढ़ थी, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अनिका की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसके चारों ओर की हवा घनी होने लगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। वह एक अनदेखी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, कुछ प्राचीन और दुखद परछाई में छिपी हुई। चरमराती फर्श और फुसफुसाती दीवारों वाला घर जीवित प्रतीत हो रहा था, लंबे समय से भूले हुए रहस्यों को थामे हुए। लोरी, भूतिया आकृति, अब सब कुछ समझ में आ गया। पुराने म्यूजिक बॉक्स से निकलने वाली भूतिया धुन हॉल में गूंज रही थी, जो एक बच्चे के धीमे सिसकने के साथ गुंथी हुई थी। अनिका ने महसूस किया कि घर सिर्फ लकड़ी और पत्थर की संरचना नहीं था, यह यादों का एक बर्तन था, सुंदर और दुखद दोनों। छोटी बच्ची अभी भी वहीं थी, उन दीवारों के भीतर फंसी हुई थी जिन्होंने उसके आखिरी पलों को देखा था। उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी, एक सुस्त उदासी जो घर के ताने बाने में रिसती हुई प्रतीत हो रही थी। अनिका लगभग उसे देख सकती थी, कमरों से गुजरती एक धुंधली आकृति, किसी खोई हुई चीज की तलाश में। डर और सहानुभूति की एक अजीब भावना से प्रेरित होकर अनिका ने घर के इतिहास में गहराई से प्रवेश किया। उसने पुरानी लाइब्रेरी में घंटों बिताए, धूल भरे रिकॉर्ड और फीकी तस्वीरों को देखते हुए।
उसके द्वारा उजागर की गई जानकारी के प्रत्येक टुकड़े ने उस परिवार की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित की जो कभी वहां रहता था और उस त्रासदी के बारे में जो उन पर आई थी। उसने पुराने अखबारों की कतरने खोजी जो समय के साथ पीली पड़ गई, जिसमें एक दुखद दुर्घटना का विवरण था। सुर्खियों में एक विनाशकारी आग की बात की गई थी जिसने घर को भस्म कर दिया था। उसके मद्देनजर राख और दुहक के अलावा कुछ नहीं बचा था। लेखों में एक परिवार का उल्लेख किया गया था। उनकी उम्मीदें और सपने कुछ ही पलों में जलकर खाक हो गए थे। एक खराब तेल के लैंप के कारण लगी आग में परिवार जलकर मर गया था। आग तेजी से फैल गई थी। कुछ ही मिनटों में घर को अपनी चपेट में ले लिया था। माता पिता ने अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन धुआं और गर्मी बहुत ज्यादा थी। घर जो कभी हंसी और प्यार से भरा था, कब्र बन गया था। सिवाय छोटी लड़की का शव कभी नहीं मिला। खोजी दलों ने मलबे में तलाशी ली थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ये ऐसा था जैसे वह हवा में गायब हो गई हो, केवल उसकी स्मृति और उसके संगीत बॉक्स की भूतिया धुन को छोड़कर। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण घर से बंधी रही, हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में। उन्होंने अजीब घटनाओं के बारे में बताया। रोशनी टिमटिमाती और दरवाजे अपने आप खुलते। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा है। अंधेरे में एक छोटी सी आकृति, उसकी आंखें लालसा से भरी हुईं। अनिका ने खोई हुई आत्मा के लिए सहानुभूति महसूस की। वह उस डर और भ्रम की कल्पना नहीं कर सकती थी जो छोटी लड़की ने महसूस किया होगा। दुनिया के बीच फंस गई, आगे बढ़ने में असमर्थ, उसके हॉल में भटकने, हमेशा के लिए खोज करने के विचार ने अनिका को गहरे दुख से भर दिया। छोटी बच्ची दुर्भावनापूर्ण नहीं थी, वह बस खोई हुई और अकेली थी। उसकी आत्मा उस त्रासदी का प्रतिबिंब थी जो उस पर आई थी। एक युवा जीवन छोटा हो गया, उसके सपने और आशाएं आग की लपटों में बुझ गईं। अनिका जानती थी कि बच्ची की बेचैनी द्वेष से नहीं, बल्कि समापन की सख्त जरूरत से पैदा हुई थी। अनिका जानती थी कि उसे शांति पाने में मदद करनी है, लेकिन वह भूत को कैसे खुश कर सकती है? यह कार्य असंभव लग रहा था। फिर भी उसने एक अजीब दृढ़ संकल्प महसूस किया। उसे आत्मा के साथ संवाद करने का एक तरीका खोजना था। उसकी जरूरतों को समझना था और उसे आगे बढ़ने में मदद करनी थी। आगे की यात्रा अनिश्चित थी, लेकिन अनिका खोई हुई छोटी बच्ची की खातिर और उस घर की शांति के लिए इसे देखने के लिए दृढ़ थी, जिसने उसे थामे रखा था।